Welcome everyone to 5 minutes complete chapter for class 9th ICSE। आज हम करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है सेल। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फिर हम प्रोटोप्लाज्म और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। पहले आइए सेल की डेफिनेशन पता करते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है। सेल बेसिकली इज द स्मॉलेस्ट मैंने ऊपर लिखा है आपके समझने के लिए, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज नोन एज सेल। सेल चाहे यूनिसेलुलर यानी एक सेल या मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि सेल किसने डिस्कवर किया। अगर क्वेश्चन आएगा हु डिस्कवर्ड डेड सेल, आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक का नाम। यही पहले आदमी थे जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखे। कौन सा सेल? आप याद रखिए, कॉर्क सेल। ठीक, उसके बाद आप याद रखिएगा कि लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय कौन? एंटोन वैन लीवेनहुक। एल से लिविंग, एल से लीवेनहुक। अगर न्यूक्लियस का सवाल है, आप नाम रखिए रॉबर्ट ब्राउन का। किसका? रॉबर्ट ब्राउन का। ध्यान से देख लीजिए, ये रॉबर्ट हुक की फोटो मैंने लगाई हुई है। ये एंटोन वैन लीवेनहुक है और ये कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। एक बार फिर से, डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन लीवेनहुक, फिर रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। आइए एक बार सेल थ्योरी को देख पढ़ लेते हैं। सेल थ्योरी में आपको 3 साइंटिस्टों का नाम याद रखना है। कौन कौन? मैथियस क्लीडेन बॉटनिस्ट, थियोडोर शॉन जूलॉजिस्ट और रुडोल्फ वर्चो जो कि पैथोलॉजिस्ट थे। सबसे पहला स्टेटमेंट आया मैथियस क्लीडेन से। उन्होंने कहा जितने सारे प्लांट्स होते हैं वो किस चीज से बने हैं? वो भी सेल से बने हैं। कब? तो 1838 में। ठीक, 1838 में। उसके बाद आपको याद रखना है थियोडोर शॉन के बारे में, जो एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये बोला कि ऑल प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, इसमें दोनों की स्टडी इन्होंने कंट्रीब्यूट की, अपनी भी एज वेल एज मैथियस क्लीडेन की भी। तो ऑल प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये क्या थे? जूलॉजिस्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा ईयर तो आप याद रखिए 1839। उसके बाद ये तो इन दोनों की थ्योरी कुछ साल बाद आए रुडोल्फ वर्चो जो कि एक पैथोलॉजिस्ट थे। ये स्टडी करते हुए पाए और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। लास्ट स्टेटमेंट इन्हीं की थी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बेसिक डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो प्रिमिटिव होता है। पी से आप पुराना और प्रिमिटिव याद रख सकते हैं, जो कि पहले एग्जिस्ट करते थे। ओके, उनके पास कैसा न्यूक्लियस है? तो फॉल्स न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो जो डीएनए होगा वो कहां प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोइड रीजन में होगा। बट अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जो डीएनए होगा वो कहां प्रेजेंट होगा? वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो साइज में छोटा होता है। उसकी सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? जनरली पेप्टिडोग्लाइकन से, फॉर एग्जांपल इन बैक्टीरिया। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो साइज में लार्जर होगा। उसकी सेल वॉल अगर प्लांट्स की बात करें सेलुलोज से बनी होगी और अगर फंगी की बात करें तो काइटिन से बनी होगी। अगर हम ऑर्गेनल्स के टर्म में बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होगा, बट किस में प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। एक बार आप डायग्राम देख लीजिए। ठीक, अगर हम डीएनए के टाइप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर नेकेड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक में देखें तो लीनियर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। जो इसका राइबोसोम होता है किसका? प्रोकैरियोटिक का, वो स्मॉलर होता है, जिसका कितना होता है? दैट इज 70s। ये एस क्या है? दैट इज स्वेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक, ऑब्वियसली सबको पता है कि जो लार्जर सब यूनिट होता है और लार्जर जो राइबोसोम होता है वो किसमें होता है? वो होता है यूकैरियोटिक में, दैट इज विथ ट्रू न्यूक्लियस। ओके, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल? दैट इज एसेक्सुअल मेथड। बट जो यूकैरियोटिक होता है उसमें बोथ होता है, दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर। प्लांट सेल में सबको पता है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ऊपर भी हमने बात की। शेप कैसा होता है? यूजुअली फिक्स्ड, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, पता है। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, बट जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, काफी बड़ा होता है उसका साइज। ठीक, प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम कम होते हैं या तो रेयर होते हैं। जो सेंट्रोसोम होता है दैट इज एब्सेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली ऑटोट्रोफिक। क्या? मोस्टली ऑटोट्रोफिक, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली। स्टोरेज प्रोडक्ट
दैट इज स्टार्च। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी प्लांट आपका मन करे। मेन पॉइंट आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल दैट इज हेटेरोट्रॉफिक। स्टोरेज क्या होता है, तो ग्लाइकोजन स्टोर होता है। एग्जाम्पल तो सबको पता है। एक बार ध्यान से डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए, ये सेल वॉल बना हुआ है, ठीक, ये बड़ा सा वैक्यूल बना है, ठीक। एनिमल सेल की बात करें तो जो सेल वॉल होगी वो एब्सेंट होगी। ओके, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट में हमने पूरा क्या किया, सेल रिवाइज कर लिया। एक बार आप इस नोट्स को देख लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये नोट्स आपको iMed चैनल के टेलीग्राम पर मिल जाएगा।